नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकिया खबरां। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति ने सरकार और सनअतां विचाले मजबूत तालमेल बनाने का मौका प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू माली वरे दौरान देश की विकास दर -4.5% रहने का अनुमान लगाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढहण कारण वापरे हादसे में मृतकों की गिनती 13 तक पुजी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों प्रति डूंगा दुख प्रगट किया। पंजाब कैबिनेट ने आउंदे सैशन दौरान विधानसभा में पेश किए जाने वाले 5 आर्डीनेंसां नूं दित्ती प्रवानगी। पंजाब में कोविड केसां की गिनती 44,500 तो पार हुई। पिछले 24 घंटे दौरान 49 मरीजों की मौत नाल मृतकों की गिनती 1178 तक पुजी। बीते दिन पंजाब के 3 विधानकार कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति ने सरकार, रेगूलेटर अथॉरिटियां ते सनअत विचाले मजबूत सहयोग का मौका प्रदान किया है। वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ भारतीय सनअती फैडरेशन के एक समागम ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ खजाना मंत्री ने कहा कि इस चुनौती भरपूर समय दौरान सरकार और सनअतां के आपसी तालमेल ਨੂੰ बेहतर बनाया जाना चाहिए है। उन्हें कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी की स्थिति ते काबू पाउण लई पूरी तरह नाल यतनशील है, नाल ही बुनियादी ढांचे ते सुधारां नाल अर्थचारे नूं बेहतर करन विच जुटी हुई है। खजाना मंत्री ने कहा कि इस समय दौरान सनअतां नूं पेश आ रही मुश्किलों के हल लई केंद्र सरकार उन्हां तक पहुंच स्थापित कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी नाल सैर सपाटा, रियल एस्टेट ते हवाई आवाजाही समेत अनेकां कारोबार प्रभावित हुए ने। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय दौरान ये सनअतां मुड़ पैरां सिर होणगियां ते अर्थचारे नूं रफ्तार देण विच सहायता करनगियां। इस दौरान खजाना मंत्री ने दस्सिया कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक नाल मिल के बैंकां दे लई लोड़ींदी सहायता नूं यकीनी बनाउण दे लई काम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू माली वरे लई विकास दर -4.5% रहने का अनुमान लाया है। बैंक वालों जारी सालाना रिपोर्ट मुताबक आलमी विकास दर -6% और -7.6% रहने का अंदाजा लगाया है। रिपोर्ट अनुसार चालू तिमाही दौरान महंगाई उपरले पद्धर ते बरकरार रहेगी, जबकि अगले तिमाही दौरान इसके घटने की संभावना जताई गई है। RBI ने कहा कि महामारी की स्थिति दौरान अर्थचारे उपर असर का अंदाजा लाना बेहद मुश्किल है। बैंक ने कहा है कि इस वरे अप्रैल तो जून तक की तिमाही दौरान अर्थचारे में भारी गिरावट वेखण नूं मिली, जिस तो बाद कुछ सुधार भी होया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महामारी नाल होए नुकसान की भरपाई लई वड्डे पद्धर ते सुधार किए जा रहे हैं, जिन्हां दा नतीजा आउण वाले समय विच विखाई देवेगा। RBI की रिपोर्ट विच सरकार वालों राहत कारजां और केंद्र दीआं भलाई स्कीमां लई खर्च दे विच वाधे नूं दर्शाया गया है, जिस मुताबक पहले तिमाही दौरान यह वध के 33.7% रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छावनी खेतरां विच केंद्र सरकार दीआं योजनावां नूं निर्विघन ढंग दे नाल लागू करन दा सੱਦਾ दिता है। देश के 62 कैंट इलाकों के लिए केंद्र दीआं योजनावां नूं बेहतर ढंग नाल लागू करन संबंधी एक वैबनार नूं संबोधन करदਿਆਂ रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की छावनी इलाकों विच स्कीमां नूं लागू करन विच कोई वितकरा नहीं किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री वालों इस वैबनार दौरान आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और स्कूल के बच्चों लिए मिड डे मील जिहियां स्कीमां नूं लागू करन विच पेश आ रही मुश्किलों ते भी गलबात की गई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने छावनी इलाकों के लिए कोविड योद्धा सुरक्षा योजना की शुरुआत की, जिस तहत LIC के जरिए जीवन बीमा योजना की सुविधा दी जाएगी। इस योजना तहत सारे 62 छावनी बोर्डों के 10,000 तो वध कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के जीवन बीमे की सहूलत मिल सकेगी। इस तो इलावा यह स्कीम सरकारी और ठेके ते काम कर रहे कर्मचारियों, जिन्हां दे विच डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टाफ और सैनीटेशन स्टाफ भी शामिल है, नूं लाभ प्रदान करेगी। वैबनार दौरान रक्षा मंत्री ने मंत्रालय वालों आत्मनिर्भर भारत दी पहलकदमियां तहत रक्षा खेतर की दरामद नैगेटिव सूची का भी जिक्र किया।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। NIA ਨੇ 13,500 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਮਾਰ ਅਲਵੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਾਊਫ ਸਮੇਤ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕੰਡੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਕੋਈ 43 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ NIA ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨਾਰੰਗ ਤੇ IG ਰਾਕੇਸ਼ ਬਲਵਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में 5 मंजिला इमारत के ढहण कारण मरण वालों की गिनती वध के 13 हो गई है। स्थानक सूत्रों मुताबक राहत ते बचाव कार्य अजे भी जारी ने। राहत ते बचाव कार्यां च लगी NDRF की टीम वालों 5 साल के एक लड़के नूं मलबे हेठों सुरक्षित कढ़िया गया, जिस मगरों हुण तक बचाए गए लोगों की गिनती 22 हो गई है, जबकि दर्जनां लोग अजे भी लापता ने। ਹੁਣ तक हादसे में मारे गए 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ बरामद कीतियां गईयां ने। मुंबई तो कोई 170 किलोमीटर दूर तारिक गार्डन इमारत बीती शाम ढਹਿ हो गई। दस्सिया जा रहा है कि इस इमारत में कोई 50 परिवार रहिंदे सन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस घटना ते दुख प्रगट किया ते मृतकों के परिवारां नाल हमदर्दी प्रगटाई है। उन्हां मलबे हेठों कढ़े गए लोगों के छेती सेहतयाब होने की कामना की। उपराष्ट्रपति M वैंकेया नायडू ने भी अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत ढਹਿ होने की घटना से दुख होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना से अफसोस जताया तो मृतकों के परिवारों नाल दुख साझा किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानक प्रशासन और NDRF टीमां घटना वाली थां ते हर संभव मदद मुहैया कराउण दीआं कोशिशां कर रहीआं ने। भारत ते वियतनाम संयुक्त कमीशन के व्यापार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को लैके 17वीं मीटिंग कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और उन्होंने वियतनामी हमरुतबा फाम बिन मिन ने सांझे तौर पर मीटिंग की प्रधानगी की। इस दौरान दोहां नेतावां ने भारत और वियतनाम विचाले व्यापक रणनीतिक भाईवाली में हो रही प्रगति का जायजा लिया और सहयोग को वधेरे मजबूत करने के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग दौरान दोवां मुल्कों ने रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग लिए सहमति प्रगटाई। मीटिंग मगरों जारी बयान विच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोहां नेतावां विचाले आपसी हितां दे खेतरी और कौमांतरी मुद्दों नूं विचारिया गया ते नाल ही COVID-19 महामारी नाल पैदा होईयां चुनौतियां ते भी चर्चा की गई। बयान मुताबक विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से भी चानना पाया। उन्होंने वियतनाम नूं भारत दे विच पैदा हो रहे नवे आर्थिक मौक़िਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਮੁਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 11 ਹੋਰ ਕਨਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 75 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इन्हां कालजां दे विच पंजाबी यूनीवर्सिटी के 3 कालज, यूनीवर्सिटी कालज धुरी, यूनीवर्सिटी कालज बहादरपुर और यूनीवर्सिटी कालज बरनाला, गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर के 6 कालज, यूनीवर्सिटी कालज पठानकोट, यूनीवर्सिटी कालज सुजानपुर, बाबा नामदेव यूनीवर्सिटी कालज किशनकोट, यूनीवर्सिटी कालज फिलौर, यूनीवर्सिटी कालज नकोदर ते यूनीवर्सिटी कालज कलानौर शामिल ने। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ के 2 कालज, यूनीवर्सिटी कालज फिरोजपुर और यूनीवर्सिटी कालज धर्मकोट भी शामिल किए गए हैं। यह ग्रांट कालज के अध्यापकों को समय सिर तनख्वाह देने यकीनी बनाने तो इलावा विद्यार्थियों को मियारी सिक्ख्या मुहैया कराने के सहाई सिद्ध होगी। इस दौरान पंजाब मंत्रिमंडल वालों एक होर फैसले के समाजिक सुरक्षा, इस्त्री ते बाल विकास विभाग के साल 2018-19 की सालाना प्रबंधकी रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। विभाग वालों इस समय दौरान सारिया समाजिक सुरक्षा स्कीमां नूं सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिन्हां विच बुढ़ापा पेंशन, विधवा ते निआसरित औरतां,
ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸਕੀਮ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। पंजाब कैबिनेट ने उन्होंने 5 आर्डीनेंसां नूं प्रवानगी दे दी जो विधान सभा के एक दिना सैशन दौरान पेश किए जाने ने। इन्हां विच रेगूलेशन ऑफ प्राइवेट क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट सोध बिल, करोना महामारी दरमियान आरजी तौर पर कुछ कैदियों नूं छड्डे जाण, कंट्रोल ऑफ ड्रग्स डिस्पेंसेशन बाय प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर और सनती झगड़े और बाल मजदूरी संबंधी सोध बिल शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 28 अगस्त को सदे गए पंजाब विधान सभा के एक दिना इजलास दौरान खेती आर्डीनेंसां के मुद्दे नूं उठाया जाएगा। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान दे विच आप दे विधानकार अते विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि आर्डीनेंसां तो इलावा भी होरनां मुद्दिआं नूं विधान सभा दे विच सरकार दे अगे रखिया जाएगा, जिन्हां विच सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा भी शामिल है। इस अलावा चीमा ने सूबा सरकार वालों मॉनसून इजलास नूं 4 घंटे तक सीमित किए जाणों लोकतंत्र दा घाण दस्सिआ है। उन्हें कहा कि इन्ने घट समय लिए इजलास को सीमित करके पंजाब सरकार ने लोगों नाल धोखा किया है। आपने मांग की कि पंजाब दी समस्यावां ते मुद्दिआं नूं विचारन दे लई मॉनसून इजलास की मियाद नूं घट्टो घट्ट 15 दिन किया जाए। इस तो इलावा उन्होंने विधान सभा इजलास के सीधे प्रसारण नूं यकीनी बनाउण दी भी मांग की है। पंजाब के सेहत विभाग मुताबक सूबे दे विच कोविड-19 केसां की गिनती 44,000 का आंकड़ा पार कर गई है। महकमे वालों जारी मीडिया बुलेटिन मुताबक बीते दिन सूबे दे विच महामारी के 1293 नवे केसां की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे के पंजाब दे विच 49 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिस नाल मृतकों का आंकड़ा बढ़ के 1178 हो गया है। बीते दिन लुधियाना के विच 11, मोहाली के विच 9, अमृतसर ते पटियाला विच 5-5, जलंधर ते फरीदकोट के विच 4-4 और संगरूर के विच 3 मरीजों की मौत हुई है। सेहत महकमे मुताबक बीते दिन 788 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों हस्पताल तो छुट्टी दी गई। पंजाब में हुण तक 29,145 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 14,254 इलाज अधीन ने। महकमे ने दस्सिया कि 55 मरीजों को गंभीर स्थिति के वेंटीलेटर पर रखा गया है, जबकि 499 मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा दी गई है। मीडिया बुलेटिन मुताबक पंजाब के तकरीबन 9,42,000 टैसट किए जा चुके हैं तो बीते दिन 22,325 नमूनों की जाँच की गई है। इस दौरान पंजाब के 3 विधानकारां दे कोरोना वायरस जांच टैसट पॉजिटिव आए ने। राजपुरा तो विधायक हरदयाल कंबोज, घनौर तो मदन लाल जलालपुर और सनौर तो हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र सूबा सरकार वालों हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिवार और एतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाए जाने तो इलावा बाकी दिनों अंदर पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में ऑड ईवन फार्मूले तहत व्यापारक अदारे और दुकानां खोले जाने के हुक्म जारी किए गए, पर दुकानदारों, व्यापारियों और इत्थों तक कि आम लोगों वालों इसकी पालना नहीं की जा रही है तो कई थाएं बहुत घट हो रही है। पंजाब के मोहाली जिला कोरोना वायरस के सब तो वध प्रभावित 5 जिलों में शुमार है। विशेष लॉकडाउन पाबंदियां लगाए जाने के बावजूद जिले के मुख्य शहरों मोहाली, जीरकपुर, खरड़, कुराली आदि के विच दुकानदारों को वारों वारी अपन दुकानों खोलना रास नहीं आ रहा। हार्डवेयर, आटोमोबाइल, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट और रेडीमेड कपड़ियां दी दुकानों तो इलावा होर दुकानदारों ने भी पंजाब सरकार के फैसले से नाखुशी और गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहना है कि वह सारे ही समाजिक दूरी के नियम की पालना कर रहे हैं और अपन दुकानों में सैनिटाइजर की वरतों भी कर रहे हैं। कई दुकानदारों का कहना सी कि दुकानां बंद करन नालों लोगों को अपने आप ही दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए तां जो कोरोना वायरस को होर फैलन तो रोकया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने पद्धर से कोरोना टैसटिंग वधाउणी चाहिए तां जो समय सिर कोरोना प्रभावित लोगों को एकांतवास किया जा सके तो रोगों के होर फैलन ते कंट्रोल किया जा सके। दुकानदारों ने कहा है कि उन्होंने पहला ही लॉकडाउन ने बहुत मार मारी है तो हुण अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने तो बाद उन्होंने सुख का साह लेना शुरू किया सी अते हुण पाबंदियां मुड़ लगाए जाण नाल उन्हां दीआं मुश्किलां फेर वध गईआं ने। व्यापारी वर्ग ने टोटली जिहड़ा इहदा विरोध किया। इस जिहड़ा इन्होंने एडवाइजरी जारी की है प्रशासन ने, खास करके ऑड ईवन नंबर, क्योंकि ऑड ईवन नंबर जिहड़ा मोहाली जे आपां कुल मिला के गल करिए तो एक दुकानदार को मसां सिर्फ इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।